तो एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए कौन से मिररलेस कैमरा बेस्ट रहेंगे बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप एक बिगिनर हैं और आपका जो मैक्सिमम बजट है वो 80,000 तक का है और आपको चाहिए अपडेटेड कैमरा इन 2023। तो कंफ्यूजन्स तो होंगी ही होंगी क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मिररलेस कैमरास हैं जो कि टारगेट करते हैं बिगिनर्स को। बट जो कैमरा किसी और के लिए अच्छा है जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी अच्छा हो, क्योंकि इट्स टोटली डिपेंड अप टू कि आपका शूटिंग स्टाइल कैसा है, किस तरीके का आपका सब्जेक्ट होता है, कैसा आप वीडियोस बनाते हो या फोटोज क्लिक करते हो, इवन चाहे आप व्लॉगिंग करते हो या फिर किसी भी तरीके का लैंडस्केप, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, वेडिंग में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करते हो। इसीलिए ना मैंने इस वीडियो को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है। तो जब आप शुरुआत कर रहे होते हो यू वांट कि आपका कैमरा चलाना आसान हो, ना कि उसकी टेक्निकलिटी में आपका ज्यादा ध्यान जाए। यू जस्ट वांट कि आपका कंटेंट क्रिएशन का जो काम है वो आसानी से हो जाए, ना कि ये हो कि आपका पूरा दिन ये समझने में बीत जाए कि आपका कैमरा वर्क कैसे करता है। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू हियर सोनी ZV-E10। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, मेरी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ergonomics, ZV-E10 की बहुत ही कॉम्पैक्ट बॉडी है, बहुत छोटा सा कैमरा है। आप इसे अपने बैकपैक में इजीली ट्रैवल कर सकते हो, कहीं भी लेकर, इवन आप अपनी पॉकेट के अंदर भी इसको कैरी कर सकते हो। हाँ जी, ये बहुत छोटा सा कैमरा है, बहुत ही लाइट वेट कैमरा है। जीन्स की पॉकेट में मत कैरी करना, आई एम टॉकिंग अबाउट द हुडी। प्रैक्टिकली आप इस कैमरे को उठाकर कहीं भी अपने साथ ट्रिप पे ले जा सकते हैं और इसके बटन लेआउट भी एकदम मिनिमलिस्टिक तरीके से डिजाइन किए हुए हैं। फालतू के डायल्स नहीं है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ, जैसे कि हमारे प्रोफेशनल कैमराज में होते हैं, वैसे डायल्स इसमें नहीं है। सिंपली फोटो और वीडियो के अलग अलग बटन इसमें दिए हुए हैं ताकि आप रिकॉर्ड कर सको। साथ में इस कैमरा के अंदर मिल जाती है 3 इंचेस की फुली आर्टिकुलेटेड स्क्रीन, जो कि आपको व्लॉगिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और इसका जो स्क्रीन है उसका रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छा खासा है। बस इसमें एक कमी है कि ये एक फुली टच स्क्रीन वाली स्क्रीन नहीं है, आपको सिर्फ टच टू फोकस के थ्रू ही काम चलाना पड़ेगा। इसी के साथ में इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा इनबिल्ट माइक्रोफोन भी दिया हुआ है, जिससे आपकी ऑडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी आती है, बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर वॉइस आती है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको एक्सटर्नल माइक्रोफोन की नीड ही नहीं पड़ेगी, बट इन मैनी केसेस यू नॉट गोना मिस इट ईदर। उसी के साथ इसमें ऊपर की साइड पर एक फोकस के लिए एक बटन भी दिया हुआ है, जिससे आप अपनी फोटो या वीडियो के अंदर ब्लरी बैकग्राउंड वाले इफेक्ट को एनहांस कर सकते हैं। डेट मीन कि आपका जो टेक्निकलिटी वाला जो पर्सपेक्टिव है कि बोके कैसे बनेगा और पीछे वो ब्लरी बैकग्राउंड कैसे आएगा, वो सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। आपको बस एक बटन पर क्लिक करना है और आपका ब्लरी बैकग्राउंड इफेक्ट जो है वो एनहांस हो जाएगा। साथ में इसके अंदर ना एक टेली फोटो लाइट वाला ऑप्शन भी दिया गया है, तो अगर आप मेरी तरह कंटेंट बना रहे हैं और आपके कैमरा आप सामने की साइड पे रखा हुआ है, तो आपको ये पता चलता रहेगा कि आपका जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, विच इज वेरी यूजफुल। आई विश कि सारे प्रो कैमरास के अंदर ये वाला फीचर भी दिया जाता। एंड इसके अंदर ब्लूटूथ वाईफाई वाले ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो इफ यू आर लाइक कि आपको अभी के अभी अपने फोन के अंदर वीडियोस या फोटोज को ट्रांसफर करना है, यू कैन डू इट वेरी इजिली। तो ZV-E10 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर और इनबिल्ट फ्लैश नहीं है, तो अगर आप फोटो पर्सपेक्टिव से सिर्फ इस कैमरे को देख रहे हो तो शायद आप मिस करने वाले हो बहुत ज्यादा इन दोनों चीजों को। बट इन मैनी केसेस इसका जो सेंसर साइज है वो इसकी सारी कमियों को ढक देता है। तो 24 मेगापिक्सल का इसके अंदर सेंसर साइज है, जो कि वेल सफिशिएंट होता है फोटोग्राफी के लिए और वीडियोग्राफी के लिए। इवन तो अगर आपको प्रिंट आउट भी करवाना है ना अपनी फोटोज को, तो आपको पता नहीं चलता है। इवन तो ये क्रॉप सेंसर कैमरा है, बट अगर आप रात में भी फोटोग्राफी करते हो या वीडियोग्राफी करते हो तो इसका सेंसर बहुत ही ज्यादा कैपेबल है लो लाइट परफॉर्मेंस में। यूजुअली जो सोनी के कैमराज होते हैं वो कैपेबल होते हैं 10,000 से लेकर 15,000 ISO की रेंज पर क्लीन आउटपुट देने के लिए। बाकी आई थिंक आपको पता ही होगा कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली आप ज़्यादा हाई ISO रेंज पर नहीं जा सकते हैं, आपको नॉइज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप 25,000 या फिर 50,000 ISO को बम्प कर रहे हो तो मिलेगा। वैसे अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो ऑटो फोकस में भी ये कैमरा किसी भी प्रो लाइन के कैमरास को ईजिली टक्कर दे सकता है। सोनी का ऑटो फोकस सिस्टम वन ऑफ द ब्रिलियंट है मार्केट सेगमेंट में। एंड ये कैमरा फोटो मोड पर 10 फ्रेम पर सेकंड शूट कर सकता है अगर आप 14 बिट रॉ की फुटेजेस को क्लिक कर रहे हैं तो। दैट मीन कि आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है अपने कलर्स को ज्यादा बम्प करने के लिए, ज्यादा मैनिपुलेट करने के लिए। एंड ये कैमरा बहुत ही कैपेबल है, अगर आप फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को ट्रैक करते हो तो ऑटो फोकस भी आपका मिस नहीं होने वाला, इवन आपके शॉट्स भी मिस नहीं होने वाले। तो ये तो रही फोटोज की बात। वीडियोज की बात करते हैं, जो कि मेन है आज की डेट में कंटेंट क्रिएशन में। तो एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस स्टेटमेंट, ये कैमरा रियली में कैपेबल है प्रो सीरीज के लाइन के जो कैमरास होते हैं उनको टक्कर देने में, क्योंकि ये कैमरा 4K में भी शूट कर सकता है और 4K रेगुलर नहीं है, ये 6K वीडियोस को शूट करता है, देन उसको डाउनग्रेड करके आपको 4K का आउटपुट देता है। दैट मीन कि आपको ज्यादा शार्पनेस देखने को मिल जाती है 4K मोड पर। 4K की अगर बात करूं तो 25 फ्रेम पर सेकंड एंड 30 फ्रेम पर सेकंड तक ये शूट कर सकता है इजिली। और अगर आप लोग फुल HD वीडियोस बनाते हो ज्यादातर
और आप लोग स्लो मोशन के दीवाने हो तो आप लोग कैपेबल हो 120 फ्रेम पर सेकंड और 60 फ्रेम पर सेकंड पर शूट करने के लिए। बाकी स्टैंडर्ड सारे फ्रेम रेट्स आपको इसमें भी देखने को मिल जाते हैं। एक और चीज़ है जो कि इसको बिगिनर कैमरा से बिल्कुल अलग बनाते हैं, वो है इसके अंदर लॉक प्रोफाइल्स। दैट मीन कि आपको इसके अंदर सभी प्रो लाइनअप जो कि सोनी की तरफ से आते हैं उन सभी के अंदर जो लॉक प्रोफाइल्स दिए हुए हैं वो सभी इस वाले कैमरा के अंदर भी दिए हुए हैं। दैट मीन कि आपको S-Log2, S-Log3, HLG प्रोफाइल्स सब आपको मिलने वाले हैं। तो इन प्रोफाइल्स होने की वजह से आप अपनी वीडियोस को और भी सिनेमैटिक बना सकते हैं और भी ज़्यादा कलर्स को पुश कर सकते हैं। हाँ 8 बिट है बट ठीक है, अच्छा खासा काम हो जाता है अगर आप YouTube जैसी वीडियोस को बनाते हो। इवन दो ना आप वेडिंग वीडियोग्राफी अगर करते हो तो भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, आप अच्छे से पुश कर सकते हो रेदर देन बाकी कैमरास के अंदर तो ये वाली चीज़ भी नहीं दी हुई है। तो यू कैन ईजिली प्ले विद योर फुटेज। तो इन फ्यूचर अगर आप अपने सर्टेन स्किल्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये कैमरा आपकी काफ़ी हेल्प करेगा टू गो इन द प्रो लाइन्स। आप सोनी का इकोसिस्टम में आ जाओगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सोनी के कैमरास कैसे वर्क करते हैं और एक सर्टेन लेवल के बाद आप इजीली अपग्रेड कर पाओगे विदाउट एनी हेजिटेशन। तो ZV-E10 के बाद अगर कोई कैमरा मैं आपको रिकमेंड करूंगा तो वो होगा कैनन का न्यूली लॉन्च कैनन R50। R50 जो कैमरा है वो सीधे M50 Mark II को रिप्लेस करता है। दैट्स वाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू बाय M50 Mark II इन 2023। हाँ, अगर आपका बजट एक्सट्रीमली लो है और आपको ये है कि आगे चल के आपको अपग्रेड भी नहीं करना है तो फिर भी आप M50 की तरफ जा सकते हैं। बट स्टिल आई एम रिकमेंडिंग यू कि R50 आप जरूर देखें। R50 जो है उसका डिज़ाइन बिगिनर्स को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। दैट्स वाई ये कैमरा भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है और लाइट वेट भी है, बट कहीं ना कहीं ZV-E10 से थोड़ा सा भारी है क्योंकि इसके अंदर EVF भी देखने को मिल जाता है। डिज़ाइन की अगर बात करूँ तो इसमें कैमरा के ऊपर की तरफ आपको एक मोड डायल मिलता है जिसमें स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, फूड फोटोग्राफी जैसे कई सारे ऑटोमेटिक शूटिंग मोड्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आपका शूटिंग जो है वो करना काफी आसान हो जाता है। बिकॉज मान लो कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि कैमरे को मैन्युअली सेट किया जाए। अच्छा, इसमें ना एक एडवांस फीचर भी है जो कि उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है जो कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में प्रोफेशनली आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। सो बेसिकली इस कैमरा के अंदर ऑटोमेटिक प्लस मोड दिया हुआ है जिससे ये आपका जो कैमरा है वो किसी स्मार्टफोन की तरह काम करेगा। विच मीन्स कि जब आप इस मोड को यूज करेंगे तो इस मोड में होगा क्या कि मान लो आपने कोई फोटो क्लिक करी और ये अपने सेंसर के अंदर ही ना कई सारी फोटोज को एक साथ क्लिक करेगा एंड देन उन सबको मर्ज कर देगा, लाइक कंपनसेशनल फोटोग्राफी। इससे क्या होगा कि आपकी जो फोटो होगी वो काफी खिलकर आएगी, काफी इनहेंस आएगी, बेटर डायनेमिक रेंज मिलेगा, बेटर कलर्स देखने को मिल जाएंगे, बेटर शेडोज, बेटर हाईलाइट्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। आई नो कि अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं तो आप इस वाले मोड का यूज नहीं करने वाले हैं बिकॉज आपको मैनुअली एक्सपोज करना होता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि अभी एक बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल हैं बट किसी और चीज़ में, जैसे कि आप एक डिज़ाइनर हो सकते हैं या फिर आप एक फूड व्लॉगर हो सकते हैं, इवन आप एक आर्किटेक्चर हो सकते हैं, जिसे एक सुंदर दिखने वाली फ़ोटो क्लिक करनी है और डायरेक्ट अपलोड कर देनी है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे। तभी मैंने कहा कि ये वाला जो फीचर है ना वो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर नहीं है और आगे कंटिन्यू भी नहीं करना चाहते। R50 के अंदर आपको ZV-E10 की तरह ही 24 मेगापिक्सल का APS-C सेंसर मिलता है जिसके थ्रू आप ब्यूटीफुल इमेजेस को कैप्चर कर पाएंगे। अब अगर बात करूं ऑटो फोकस की तो वन ऑफ द ब्रिलियंट ऑटो फोकस सिस्टम है कैनन का इन द मार्केट। इसके अलावा इसके अंदर जो है सब्जेक्ट डिटेक्शन भी दिया गया है जिसके थ्रू आप पीपल, एनिमल, व्हीकल तक को डिटेक्ट कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। इसके अंदर ना इन टर्म्स ऑफ इमेजेस एक फॉर्मेट है जो कि मैं चाहूंगा हर प्रो लाइन वाले कैमरा के अंदर होनी चाहिए। HAIF फॉर्मेट के जो इमेजेस है वो इसमें आप कैप्चर कर सकते हो। अब इस फॉर्मेट में क्या होता है कि ना ये JPEG होता है ना ये रॉ होता है, ये समवेयर इन बिटवीन होता है, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी खासी मिल जाती है अपनी इमेजेस को एडिट करने के लिए। और JPEG की तरह ये स्ट्रिक्ट भी नहीं होता कि आप थोड़ा बहुत कलर्स को मैनिपुलेट भी नहीं कर पाओगे। ज्यादा पुश करते हो JPEG को तो उसमें शेडोज और हाईलाइट्स वगैरह क्रश हो जाती हैं, अच्छे से डिटेलिंग नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप अपने हार्ड ड्राइव के स्पेसेस को या फिर अपने कार्ड के स्पेसेस को थोड़ा सा बचा सकते हो अगर आप इस फॉर्मेट का यूज करते हो। तो अब बात करते हैं वीडियो पर्सपेक्टिव के ऊपर बात। तो ये कैमरा जो है वो कैपेबल है 4K वीडियोस को शूट करने के लिए, बट यहाँ एक कैच है कि ये कैमरा 6K को शूट करता है एंड देन उसे डाउन सैंपल करके आपको 4K इमेजेस दे देता है जिसके थ्रू आपको बेटर शार्पनेस एंड बेटर क्वालिटी देखने को मिल जाती है। एंड एक और चीज है, इसके अंदर जो आप 4K शूट करोगे उसमें भी आपको 10 बिट कलर्स देखने को मिल जाते हैं विच इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। इसके साथ साथ अगर आप अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें किसी भी तरीके का रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं है। दैट मीन जो 30 मिनट्स वाली पहले हुआ करती थी इसके अंदर
रिकॉर्ड लिमिट वो अब अपडेट होने के बाद हटा दी गई है। स्लो मोशन की अगर बात करूं तो आप फुल एचडी मोड पर 60 से लेकर 120 फ्रेम पर सेकंड तक शूट कर सकते हैं। देयर विल बी नो सिनेमैटिक कलर प्रोफाइल्स इन 4K मोड, लेकिन HDR मोड इसमें दिया गया है जिसके थ्रू आपको बेटर डायनेमिक रेंज एंड शार्पनेस वगैरह देखने को मिल जाती है। एंड साथ में क्योंकि ये 10 बिट जो है वो कलर्स प्रोवाइड करता है तो आप इसमें कलर ग्रेडिंग वगैरह भी अच्छे से कर पाएंगे। बेसिकली ये कैमरा आपको हर तरह से फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू आर मैच्योर, इवन आप इंटरमीडिएट भी हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि आपका जो बेसिक काम है वो है कंटेंट क्रिएशन। एंड ये कैमरा आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने कंटेंट क्रिएशन पर ज़्यादा ध्यान दे सकें और एक बेटर कंटेंट प्रोड्यूस कर सकें। वैसे तो मैं आपको 2023 में सलाह नहीं दूंगा DSLR खरीदने की, लेकिन अगर आपका बजट एकदम ही कम है और दूसरा अगर आपको DSLR का स्टाइल ज़्यादा पसंद है तो आप जा सकते हैं कैनन के 200D Mark II की तरफ। अब देखो, आपको मैंने यहाँ पर फूजी फिल्म कैमरा नहीं बताया है। रीज़न नंबर 1 इस कि फूजी फिल्म के जो लेंसेज हैं वो एक तो एक्सपेंसिव है, और अगर वेराइटीज़ की बात करूँ तो थर्ड पार्टीज में भी आपको वेराइटीज़ देखने को ज़्यादा नहीं मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ लेंसेज। एंड रीज़न नंबर 2 इस फूजी फिल्म का इकोसिस्टम, बिकॉज अगर आपको आगे चल के फुल फ्रेम कैमरे की तरफ बढ़ना होगा तो सैडली फूजी फिल्म फुल फ्रेम कैमरास बनाता ही नहीं है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कैनन एंड सोनी का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, चाहे मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ लेंसेज, चाहे बात करूँ इन टर्म्स ऑफ कैमरास। सो बैक टू द पॉइंट, 200D Mark II एक कॉम्पैक्ट और लाइट वेट कैमरा है जो कि DSLR स्टाइल को कैरी फॉरवर्ड करता है। एंड ये आता है 24 मेगापिक्सल के CMOS सेंसर के साथ। ये कैमरा आता है अपने डिजिक 8 इमेज प्रोसेसर के साथ जो कि आपको प्रोवाइड करता है बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस। ऑटो फोकस सिस्टम की अगर बात करूं तो यहाँ पर डुअल पिक्सल ऑटो फोकस सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। और अगर AF पॉइंट्स की बात करूं तो अगर आप व्यू फाइंडर के थ्रू क्लिक कर रहे हो तो 9 ऑटो फोकस पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, बट अगर आप इसको लाइव व्यू मोड पर डाल देते हो तो आपको 3975 AF पॉइंट्स मिल जाएंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 80 to 90% आप अपनी स्क्रीन का यूज कर सकते हो एज अ AF पॉइंट्स, चाहे वो फोटोज हो या वीडियोज हो। व्यू फाइंडर की अगर बात करूं तो यहाँ पर ऑप्टिकल व्यू फाइंडर दिया हुआ है। दैट मीन कि आप डायरेक्ट लेंस के थ्रू जो सीन होगा उसे देख सकते हैं। हाँ, EVF नहीं है इसके अंदर क्योंकि भाई DSLR कैमरा है, ना कि मिररलेस कैमरा है। साथ में आपको मिल जाती है 3 इंचेस की LCD जो कि एक फुली आर्टिकुलेटेड टच स्क्रीन है। आप अलग अलग एंगल्स में इसको रोटेट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि आप अपने मोबाइल पर या फिर अपने टैबलेट पर डायरेक्ट ट्रांसफर करना चाहते हो अपनी फोटोज, तो आप लोग डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो अपने वीडियोज या फोटोज को थ्रू ब्लूटूथ और वाईफाई। एंड अगर फोटोज की बात करूं तो ये कैमरा जो है 5 FPS तक कंटिन्यूसली शूट कर सकता है। आई नो ये थोड़ा सा कम है बाकी कंपेरेटिवली मिररलेस से, पर क्योंकि ये DSLR है तो यहाँ पर ज्यादा कुछ आपको स्कोप नहीं मिलता, और खासकर ये बजट DSLR है, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं रिकमेंड नहीं करूंगा उन लोगों के लिए जो कि वाइल्ड लाइफ या फिर फास्ट एक्शन पेस शूटिंग वगैरह करते हैं। वीडियो के अगर पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यहाँ पर आपको 4K शूट करने की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। आप 4K 25 फ्रेम पर सेकंड तक शूट कर सकते हैं। फुल HD में भी शूट कर सकते हैं अप टू 60 FPS। दैट मीन कि आप स्लो मोशन बना सकते हो। सो ये वो 3 कैमराज हैं जिनको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ फॉर बिगिनर्स इन 2023। अगर आप लोग इन तीनों कैमराज में से कोई भी एक कैमरा खरीदना चाहते हो तो आप मेरे दिए हुए लिंक से खरीद सकते हो। ये एक एफिलिएट लिंक है, डिस्क्रिप्शन पर आपको तीनों लिंक्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है या कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट सेक्शन पर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुमित अकर signing off.